प्रदेश में सत्ता में आई भाजपा अब नगर निगमों में महापौर और अध्यक्ष के खिलाफ मुकर होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने में जुट गई है। बीते समय तत्कालीन सरकार के रहते समय जगदलपुर निगम की महापौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन भाजपा के विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के नहीं होने से गिर गई। लेकिन अब भाजपा के पैतरे में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है और अब महापौर के कार्यकाल का अंतिम बजट और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दिन तय हो गया है। प्रशासन ने 11 मार्च को विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने का तारीख तय कर दी है और इसी दिन सत्ता पक्ष ने बजट भी रखा है। ऐसे में अब 11 मार्च के विपक्ष पूरी तरह से तैयार हुए बैठे हैं। वहीं विपक्ष के नेता लगातार नगर निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हल्ला मचाते रहे हैं। महापौर के बाद अब अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष ने रूपरेखा तैयार कर ली है और अध्यक्ष की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं और इसके लिए जिला प्रशासन ने 11 मार्च का दिन तय किया है और इस दिन महापौर के कार्यकाल का आखिरी बजट भी रखा गया है और दोनों पर चर्चा करने की तारीख 11 मार्च तय हो गई है। और अब सत्ता पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डर सता रहा है। अगर पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती तो कांग्रेस पार्षदों का भाजपा को समर्थन मिल जाता, तो अध्यक्ष की कुर्सी को बचाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं भाजपा पार्षद दल 11 मार्च का इंतजार कर रहा है और विपक्ष के सभी 19 पार्षद निगम के नेता प्रतिपक्ष के साथ होने का दम भी भर रहे हैं कि कांग्रेस के कई पार्षदों का उन्हें 11 मार्च को वोटिंग के दिन समर्थन देंगे। इधर निगम महापौर का मानना है कि उनके सभी पार्षद एक साथ हैं और बहुमत वाली निगम सरकार को भाजपा तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। पिछली बार महापौर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो कांग्रेस किस प्रकार से धूम दबाकर भाग खड़ी हुई थी। विश्वास का सामना करने को तैयार नहीं थी। झूठे मोटी कहानी परोसी गई और वो पूरी तरह से वॉकआउट करके रायपुर पहुंच गए। इस बार लेकिन कांग्रेस अपने अध्यक्ष के बुने हुए जाल में खुद फंस कर रह गई। जो जाल उसने बिछाया, 11 तारीख को सामान्य सभा आहूत करने के लिए आयुक्त पर दबाव बनाया, पेपर में स्टेटमेंट दिया, गंदी राजनीति की और आखिरकार जब 11 तारीख को सामान्य सभा आहूत हो गई, ये हमारे लिए अच्छा संयोग हुआ कि उसी दिन कलेक्टर महोदय ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए समय दे दिया। देखना यह है कि कांग्रेस जो अपने एकता का दंभ हमेशा भरती है, इस बार अपने दंभ पर कायम रहेगी कि पुराने सिस्टम के हिसाब से फिर भाग खड़ी होगी। लेकिन बजट उन्होंने लाया है, 11 तारीख उन्होंने नियत किया है, जबकि ये सबको मालूम है जब प्रदेश का इतना बड़ा बजट आ सकता है तो नगर निगम में भी बजट फरवरी में लाया जा सकता था। 4-4 महीने से सामान्य सभाएं नहीं हुई हैं, तो बजट ये इस बात को जानते हुए कि आचार संहिता शीघ्र लग सकती है, किसी दिन भी लग सकती है, 11 तारीख को लगना अपने आप में संदेहास्पद है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस बजट के संबंध में कितनी संवेदनशील है और कितनी गैर जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कि बजट पे चर्चा होने के पहले अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो, क्योंकि जिस अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आया है वह उसके योग्य है कि नहीं, अविश्वास प्रस्ताव से सिद्ध होगा और उसके बाद फिर बजट पे भी चर्चा हो। बजट पे हम सार्थक चर्चा करना चाहते हैं और सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर अच्छे ढंग का बजट होगा तो सर्वसम्मति से पास भी करेंगे, परंतु सामान्य सभा पहले हो या बजट पे चर्चा पहले हो, यह तय करना अंतिम रूप से फैसला कलेक्टर महोदय करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनका ही फैसला सर्वमान्य है। तारीख को जो शहर में हम बजट लेकर आते हैं नगर निगम से, तो पूरी शहर की जनता इंतज़ार करती है कि बजट आने वाला है, बजट में क्या मतलब ऐसी सौगात मिलेगी शहर को। तो बजट होगा और बजट उसी तिथि पर ही होगा। विपक्ष से क्या उम्मीद है? देखिए, विपक्ष ने कभी भी मतलब हमने बहुमत से पास किया है बजट को, सर्वसहमति नहीं हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो विपक्ष है इस बार आखिरी बजट है मेरे कार्यकाल का और उनकी भी सहमति इसमें रहेगी।